और राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। और उनके सिर पर, जैसे राजाओं के सिर पर सुंदर मुकुट बंधा हुआ होता है, ऐसा ही उनके शरीर पर, उनके सिर पर राजाओं जैसा अलौकिक कांति युक्त मुकुट शोभित हुआ मिलेगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उभय इन दोनों, श्रुति कान, उनके दोनों कानों में स्वर्ण कुंडल पड़े हुए होंगे जो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। सोने के कुंडल उनकी शोभा को बहुत बढ़ाते हैं। नाना रतन कलित भुज में मंजू केयूर होंगे और उनकी बाहों में अनेक रत्नों से गुथे हुए जो भुजबंद हैं वो बंधे हुए होंगे। और इसके साथ ही उनकी शंख जैसी जो सुडोल और सुंदर गर्दन है, उसमें मोतियों की माला पड़ी हुई होगी, वो सुंदर दिखाई देगी। मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा। भुजाओं में भुजबंद होंगे, कानों में सोने के कुंडल होंगे, सिर पर उनका एक दिव्य मुकुट होगा और उनके जो शंख सा जो गला है उसमें मोतियों की माला पड़ी हुई शोभित हो रही होगी। ऐसा उनका इस प्रकार के रूप में उनके दर्शन होंगे तुम्हें, वायु को कह रही है। तो इसका हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राधिका पवन दीपिका को अपने प्रियतम श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करती हुई उनकी पहचान बता रही है कि जहाँ इस प्रकार का तुम्हें कोई दिखाई देगा, वहाँ मथुरा में जा कर के तो वो कृष्ण जी ही होंगे। और इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे कि भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार उपमार्था और उपमा, रस श्रृंगार योग श्रृंगार, छंद मदाक्रांता और गुण प्रसाद सब शक्ति अमीना। और इसमें श्री कृष्ण के एक एक अंग के मंजुल बिंब चित्र प्रस्तुत करने की हरिओ जीवन ने कोशिश की। अब इस अगला 15वां और 16वां जो पदखंड है उसका अध्ययन करेंगे। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को परखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में के ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सुरती उनको हो सकेगी हमारी। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, यानी जो तू वहाँ ये कार्य करेगी
तो तू वहाँ के जो क्रियाएं हैं जिस प्रकार की भी तुम करोगे, व्यापार करोगे, उनको युक्तियों के द्वारा चलें, क्योंकि तुम्हारे पास कहने के लिए न मुंह है और न वाणी है, इसलिए ऐसे तुम नहीं कह सकते। तो ये सब उन्हें दर्शाने की बात है, और ऐसी युक्तियों से काम लेना जिससे वे तुम्हारी भावना को समझ जाए। तेरे में ये है न यह गुण जो तू यथायत है, यानी तेरे में ये गुण तो है नहीं कि तू जा करके मेरे दुखों को वहाँ से उन्हें सुनाएगी, क्योंकि तेरे पास वाणी नहीं है। इसलिए तू उन क्रियाओं को, मेरे दुख को बताने के लिए परखर मति से, यानी बहुत अपनी तेज बुद्धि से और युक्तियों से जो व्यवहार करेगी तू, उससे वह समझ जाएंगे उन बातों। बैठे हों जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, सबसे पहले जिस घर में वो बैठे हुए हों, मेघ सी कांति वाले यानी कृष्ण जी जिनकी कांति, जिनकी शोभा बादलों के समान जिनका रंग था, जैसी बादलों की शोभा होती है, ऐसी ही शोभा वाले कृष्ण जी जिस घर में बैठे हैं, तो तू जा करके उसमें तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जा। तू सबसे पहले जा करके जो चित्र इस घर में, इस मकान में जिसमें वो बैठे हुए हैं, जो लगे हुए हैं, उन्हें देख जाना, उन पर नजर डालना पहले जा करके कि यहाँ किस किस चीज़ के चित्र लगे हुए हैं। तो जो चित्रों में विरह विधुरा सा मिले चित्र कोई, और फिर क्या करना, फिर उसके अनुसार तू व्यवहार करना। अगर उन चित्रों में जो वहाँ उस घर में लगे हुए हों, अगर कोई विरह विधुरा यानी जो विरह के दुख में कोई वहाँ से फिर रहा हो, कोई चित्र ऐसा हो जिसमें वो विरह में पागल है, विरह से दुखी है, परेशान है, अगर कोई ऐसा चित्र वहाँ दिखाई दे, तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। और तू जा करके, जा तो सकती है और तू हिला भी सकती है उसे, क्योंकि वायु सब चीज़ों को हिला सकती है। तो तू जाके उसके पास, उस चित्र के पास, और उस चित्र को हिला देना, और तेरे हिलाने से कृष्ण जी का जो ध्यान है वो उस चित्र के ऊपर आ जाएगा, और जब आ जाएगा वो समझ जाएगा कि जिस प्रकार ये चित्र में ये व्यक्ति दुखी है, इसी प्रकार मेरे वियोग में भी ब्रज के लोग और राधा जी दुखी हों। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूँ सुरती उनको हो सकेगी हमारी। यानी इस प्रकार जब तुम हिलाओगे तो चकित होकर के वो तुम्हारी ओर देखेंगे, और उस चित्र की ओर देखेंगे, और इससे हम आशा है कि उन्हें हमारी याद आएगी, और जब हमारी याद आएगी तो आपका वो कार्य सफल हो जाएगा। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, और फिर क्या करना कि जो कोई भी इस घर में कहीं बाग बगीचे का चित्र लगा हुआ हो, और हों प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उसमें लोग बहुत सारे हों और वो बावले से घूम रहे हों पागलों की तरह, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, उस चित्र को भी ऐसे ही हिलाना जैसे तुमने विरह विधुरा का चित्र हिला करके उसका आभास कराया, उन्हें उसका ज्ञान कराया है कृष्ण जी को। ऐसे ही उद्यान के चित्र को भी हिला करके उन्हें उन प्राणियों के दुखों को, क्योंकि ब्रज में भी
ऐसा ही हाल लोगों का हो रहा है, वो भी बावलों की तरह फिर रहे। तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो देवात्मा को यानी श्री कृष्ण जी को सुरती याद, ब्रज के व्याकुलों, जो ब्रज में दुखी लोग हैं, उससे कृष्ण जी को उन सब लोगों की याद आ जाएगी जो ब्रज में उनके वियोग में पागलों की तरह फिर रहे हैं। तो ये जब चित्र तुम्हारे दिखाने से ही उन्हें इस बात का आभास होगा। तो इस प्रकार इसका प्रसंग लिखेंगे हम कि राधिका ने अपने संदेश अपने प्रियतम श्री कृष्ण तक भेजने के लिए पवन को दूतिका बनाया है। उन्होंने उसे श्री कृष्ण तक जाने का मार्ग भी समझा दिया है।